तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे साहब। तो कंटिन्यूटी का अगर डेफिनेशन देखोगे ना तो क्या होगा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, इस पे आते हैं। और इस टॉपिक में ज्यादा मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूटी का क्या क्या टाइप होता है, क्या कॉज होता है। सो फर्स्ट इसका डेफिनेशन अगर देखोगे तो किस तरह से देंगे डेफिनेशन, y is equal to fx is to be said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a, f of x equal to f of a is equal to a finite real number, so ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का। y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a, where a is a point in domain of fx। fx के डोमेन से एक पॉइंट लिया गया है a, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे होना चाहिए। ग्राफिकली समझो तो कुछ इस तरह से कहा जा रहा है। देखो मान लो कि इस तरह का एक तुम्हारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे अगर लिमिट निकालते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये दोनों का वैल्यू क्या आता है L1 इक्वल टू L2 आता है। और एग्जैक्ट ए पे भी वैल्यू निकालते हैं तो वो भी वैल्यू उतना ही आता, यानी तीनों पे ए माइनस पे और ए प्लस पे और एग्जैक्ट ए पे, तीनों पे अगर वैल्यू फंक्शन का सेम मिले तब उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। जहां ए एक कैसा पॉइंट है, तो इस फंक्शन के डोमेन का पॉइंट है। फंक्शन का डोमेन सपोज करो ये D1 और D2 के बीच में है, यानी कि D1 से D2 के बीच में कौन बिलोंग कर रहा है, तो A बिलोंग कर रहा है। D1 एंड D2 क्या है, एंड पॉइंट मान लो इस फंक्शन का। डेफिनेशन तो सिंपल था, समझ में आ गया। इसी डेफिनेशन को थोड़ा एलेबोरेट करो। एलेबोरेट करने पे क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिमिट जो होना चाहिए x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन का, वो f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। तो लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, इक्वल टू होता है राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू होता है राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वैल्यू फंक्शन का होना चाहिए। और वो एक कैसा नंबर होना चाहिए, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए। अब फाइनाइट रियल नंबर, यानी अगर इनफाइनाइट रियल नंबर आएगा तो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। इक्वल टू सपोज करो एक फाइनाइट रियल नंबर एल आ जाता है, तो एल एक फाइनाइट रियल नंबर, एल क्या है, अ फाइनाइट रियल। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, at any intermediate point x equal to a when left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function is equal to a finite real number। so ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए, इंटरमीडिएट पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए,
सो ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन किस पॉइंट के लिए है? इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट इंटरमीडिएट पॉइंट। ओके, इतना नोट कर लिया। अब इसका अनदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अनदर डेफिनेशन देखिए इस तरह से दिया जाता है। अनदर डेफिनेशन, सपोज करो कि x के वैरी करने से y भी वैरी कर रहा, ठीक है। तो कहता है कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज said to be continuous, said to be continuous if delta x tends to 0, then delta y also tends to 0। कहता है कि अगर डेल्टा x को 0 करेंगे, यानी x में चेंज 0 होता है, तो प्रोपोर्शनली y में भी चेंज कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देन फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तो ये डेफिनेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इस डेफिनेशन को आगे देखो एक्सप्लेन करता हूं। नोट कर लिया, दिया जा रहा है वो ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा x टेंस टू 0 इम्प्लाई डेल्टा y ऑल्सो टेंस टू 0। अगर डेल्टा x 0 होता है तो डेल्टा y को भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 देन डेल्टा y इज इक्वल टू 0। ये हुआ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला। देखो, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूटी होगा ना तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। अब ये क्या है जरा देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y का मीनिंग क्या, ये समझने का कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ समझ में ऐसा आएगा। ये x है, ये 0 है, ये y है, और यहाँ पे सपोज करो ये एक फंक्शन, कैसा फंक्शन? y इज इक्वल टू f(x). सपोज करो कभी आप पॉइंट P पे थे, यहाँ पे जिसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y, x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y। कुछ देर के बाद ये मूविंग पॉइंट यानी वेरिएबल पॉइंट चेंज होकर के Q पे चला गया, जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x हो गया है, y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y हो गया है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो x में कितना का चेंज हुआ? डेल्टा x का चेंज हुआ। y में कितना का चेंज हुआ? तो डेल्टा y का चेंज होता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर डेल्टा x में चेंज लगभग 0 हो, यानी चेंज ना के बराबर हो, x के अलोंग चेंज ना हो, देन y के अलोंग जो चेंज हो रहा है वो भी और अपने आप 0 हो जाना चाहिए। x में अगर चेंज नहीं करते हैं तो y में भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अब डेल्टा y का वैल्यू किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू लिखाएगा f(x), ओके। y प्लस डेल्टा y क्या लिखा जाएगा? तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू होगा x प्लस डेल्टा x। अब दोनों का डिफरेंस कर लोगे तो डेल्टा y कितना आ जाएगा? इसमें ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, यहाँ पे इसे पुट कर सकते हो। तो f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिमिट किसका निकाला जा रहा है? लिमिट में किसको पुट करेंगे? डेल्टा x 0 टेंड कर रहा है, यानी x को हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे प्रीफर करते हुए डेल्टा x का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो लिमिट यहाँ पे आ रहा है डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x
इसका तो लिमिट निकलेगा, तो यहाँ तो एक डेल्टा एक्स है नहीं, तो ये सिंपल एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स को अगर राइट साइड में कर देंगे तो इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्या बतला रहा है, लिमिट बतला रहा है। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू चेंज है, चेंज इन एक्स, तो चेंज निगेटिव भी हो सकता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर यही चेंज पॉजिटिव होगा तो कहलाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स, और यही चेंज अगर निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। सो ये देखो, ये डेफिनेशंस को बतलाता है। जो फर्स्ट डेफिनेशन दिए थे वो उसका प्रूफ यहीं से मिलता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा। सो यहीं से अगर हम लोग ऐसा पुट करते हैं कि इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू एच और एच टेंस टू अगर 0 माइनस हो जाएगा तो ये कहलाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। और अगर डेल्टा एक्स इक्वल टू एच है और ये पॉजिटिव चेंज है तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों एफ एक्स के इक्वल है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अब फाइनाइट रियल नंबर। इसलिए फाइनाइट रियल नंबर क्योंकि लिमिट का जो वैल्यू होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू होता है, तो फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए। देन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट एक्स। एक्स एक जनरल पॉइंट ले लिया, पहले एक्स इक्वल टू ए पुट किया था जो कि एक पर्टिकुलर था, अब यहाँ एक्स ले लिया जनरल पॉइंट। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट करिए, किसी भी पॉइंट को पुट कीजिए, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्स एक्स जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी डोमेन के अंदर का पॉइंट होना चाहिए। सो ये था कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। कंटिन्यूटी का एक अनदर डेफिनेशन दिया जाता है, उसको कहते हैं कि अगर किसी भी कर्व का ग्राफ विदाउट पेन के टिप को उठाए अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, देन द कर्व और फंक्शंस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो ये पॉइंट रहा, इसको हटाओ, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। सो लास्ट जो एक डेफिनेशन देते हैं कि इफ बी ड्रॉ अ कर्व विदाउट लीविंग टिप ऑफ आवर pen, then the graph of the curve is called continuous। कंटिन्यूअस यानी ये टिप को बिना क्या किए लिविंग, अब जैसे मान लो यहां से उठा देंगे तो ऐसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो इस तरह का डेफिनेशन दिया गया कि बिना पेन के टिप को उठाए अगर ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। इसी में देखिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलो तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक्स में चेंज आप नहीं करते हैं, सपोज एक्स यहाँ पे मैं पहुंचा, एक्स इक्वल टू ए, और मैं चेंज नहीं किया, लेकिन y में देखो ना चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे देखो y में चेंज हो गया है, x में चेंज 0 है, लेकिन y में यहाँ पे चेंज कितना हो गया, नॉट 0, तो डेल्टा y नॉट 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to a। इस डेफिनेशंस का मीनिंग ऐसा, ये क्लियर हुआ। देखो x में तो आप आगे बढ़े नहीं, पीछे भी नहीं गए,
इसी पॉइंट पे है, लेकिन इस पॉइंट पे y जो है वो जंप कर गया, यहां से यहां चला गया y का वैल्यू, यानी डेल्टा y नॉट जीरो हो गया। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यही वहां पे डेफिनेशन दिया गया था कि अगर डेल्टा x जीरो होता है तो डेल्टा y भी जीरो होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। सो ये था आपका ओवरऑल डेफिनेशन, यानी थ्री टाइप से मैं आपको डिफाइन करके समझाया कि किस तरह से फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है। और ये सभी डेफिनेशंस दिया गया है कंटिन्यूटी एट इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए। अभी कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट भी देखते हैं कि क्या होता है, और कंटिन्यूटी इन इंटरवल क्या होता है, ये सब समझना। तो इस पे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते। सो ये क्वेश्चन है, जरा देखो इसका आंसर कैसे हम लोग लाते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 सर। हाँ, तो आंसर क्या आए, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो ऐसा करना, ये x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस, तो लिखोगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू फंक्शंस का वैल्यू भी 1 पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग ऐसा होता है, देख लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट का मीनिंग ऐसा होता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो एफ ऑफ 1 निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग है कि x का वैल्यू जब 1 से कम होगा, सो कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, ये फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे इस एफ एक्स के लिए ये फंक्शन यूज करना, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 1 से कम है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना 4। 1 प्लस के लिए ये फंक्शन यूज करना, x ग्रेटर 1 के लिए ये फंक्शन, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर देना इसमें, तो 5 माइनस ए, ओके, यहाँ पे 1 पुट करेंगे क्योंकि x का वैल्यू 1 से ज्यादा। 1 पे निकालना चाहते हैं तो 1 पे क्या होगा, ये यहाँ से निकलेगा, x का वैल्यू 1 के लिए इसमें पुट करेंगे तो वहां से 4 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 4 मालूम था कि ये इसका वैल्यू 4 है, तो इधर से लिखो चाहे इधर से फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आपको लिखने की इधर नीड नहीं है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, इधर लाओ इसको उधर ले जाओ, सो इस तरह से 1 आ। तो यही कंसेप्ट यूज करना पड़ता है कंटिन्यूटी के केस में। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल कर देते हैं और उससे आप आंसर निकालते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं पूछूं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्या कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 0 से थोड़ा सा कम के लिए निकालेंगे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर। 0 से थोड़ा ज्यादा के लिए निकालेंगे तो भी यहाँ 0 पुट होगा तो 0 आंसर। एग्जैक्ट 0 पे निकालेंगे तब भी यहाँ 0 आएगा, तब भी। इस तरह से LHL इक्वल टू RHL सब इक्वल आ रहा है, 0 माइनस इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 एक फाइनाइट रियल नंबर है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी यानी दो तरह का हो सकता है, एट लेफ्ट एंड
लेफ्ट एंड पे क्या होता है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। लेफ्ट एंड मीन्स ऐसा ग्राफ दिया हुआ, देखो ये है तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू ए। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक अनदर पॉसिबल ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज said to be continuous at x is equal to a if, अब देखिए एट लेफ्ट एंड भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट लेफ्ट एंड, एट लेफ्ट एंड एक्स इक्वल टू ए इफ, जब लेफ्ट एंड पे निकालना रहेगा तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसके राइट नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? राइट नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए इक्वल टू अ फाइनाइट रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर। कहने का मीनिंग है कि ए पे और ए प्लस पे दोनों पे वैल्यू सेम होना चाहिए। दोनों पे अगर वैल्यू सेम मिलता है देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट लेफ्ट एंड एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस केस में अगर इसके राइट नेबरहुड पे वैल्यू निकालते हो तो राइट नेबरहुड पे तो वैल्यू मिल रहा है, बट एग्जैक्टली ए पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ ए प्लस not equal to a finite real number, but f of a is not defined, so कह सकते हैं so fx is discontinuous। at x is equal to a, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू अ फाइनाइट रियल नंबर आ रहा है, फाइनाइट रियल नंबर। सो एफ एक्स क्या कहलाएगा यहाँ? इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो इस सिचुएशन में कंटिन्यूअस होगा, यानी कि अगर एंड पे क्लोज इंटरवल है तो वैसे सिचुएशन में कंटिन्यूअस, और एंड पे अगर ओपन इंटरवल है तो वैसे सिचुएशन में एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन इसमें केवल RHL निकाला गया है। RHL इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू अ फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रहा आपका कंटिन्यूटी एट लेफ्ट एंड का। सिमिलरली हम लोग कंटिन्यूटी एट राइट एंड पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड है कंटिन्यूटी एट राइट एंड। राइट एंड में भी टू पॉसिबल सिचुएशंस देखने के लिए मिलेगा। एक सिचुएशन ये होगा देखो, और अनदर सिचुएशन मिलेगा राइट एंड पे ओपन होगा। राइट एंड पे क्लोज, राइट एंड पे ओपन। सो यहां पे क्या करोगे, इसके लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू निकालोगे। लेफ्ट नेबरहुड एक्स इक्वल टू ए माइनस पे, यहां पे भी ए माइनस पे निकालोगे तो वहां तो मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट ए पे नहीं मिलेगा। हियर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। हियर क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू अ फाइनाइट।
real number. So fx is continuous at x is equal to a. So fx is discontinuous at x is equal to a. ऐसा. सो यहां पे डेफिनेशन वही लिखेंगे कि इफ या ऐसा लिखो एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट राइट एंड x equal to a if limit x tends to a minus f of x equal to f of a equal to a finite real number. राइट एंड पे निकालना रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट एंड पे निकालना रहेगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे और देखोगे कि फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आया या नहीं. अगर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आता है और एक फाइनाइट रियल नंबर आता है तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस, अदरवाइज बोलेंगे एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस. तो जब फंक्शंस का एंड पॉइंट क्लोज इंटरवल रहता है तो वहां कंटिन्यूअस, जब वहां ओपन इंटरवल रहता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है. इतना क्लियर है श्यामल? जी सर. चलो इतना तो समझ में आ गया. अब मैं आगे बढ़ता हूं और कंटिन्यूटी इन इंटरवल का बात करता हूं. देखिए अभी 3 तरह के पॉइंट मैं क्लियर किया हूं. एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी, ये पॉइंट अगर एंड पॉइंट होगा तब कंटिन्यूटी, और अब मैं बात करूंगा पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी का. यहां से यहां तक इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या कंसेप्ट. तो पॉइंट पे, एंड पे और इंटरवल में कंटिन्यूटी, ये 3 तरह का सिचुएशन हो सकता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका कंटिन्यूटी इन इंटरवल. इंटरवल कैसा है? इंटरवल में भी 2 तरह का हो सकता है. ए बी ओपन इंटरवल और दूसरा हो सकता है क्लोज इंटरवल. समझा? 2 तरह का सिचुएशन हो सकता है. सो फर्स्ट केस में देखते हैं कि क्या होगा. एफ एक्स इज सेट टू बी continuous in open interval AB if fx is continuous at each point in AB. कितना इंटरेस्टिंग है. कह रहा है कि अगर ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसके बीच में जितने भी पॉइंट, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. किसी एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो वो फंक्शन उस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा. समझे? तो क्वेश्चन देखोगे तब तुम वहां से आइडिया लगाओगे. क्वेश्चन को देख के समझना होगा कि क्वेश्चंस किस तरह का किया जा रहा है. क्या किसी पॉइंट पे आपसे मांग रहा है या किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी मांग रहा है. तो अगर इंटरवल में पूछेगा कि बताओ 2 से 5 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो 2 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर है सभी रियल नंबर पे तुम्हें चेक करना है. और किसी एक पॉइंट पे अगर पकड़ा जाता है फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस तो लिखना है कि 2 और 5 जो इंटरवल है उसमें डिसकंटिन्यूअस. और अगर सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस मिलता है तो लिखोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इंटरवल. सो ये fx इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन AB इफ fx इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन AB. इन AB का मीनिंग A और B को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए क्या. fx इज
said to be continuous in closed interval AB if fx is continuous at each point in AB as well as also continuous at end points x equal to a and x equal to b। अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी का बात करते हो तो ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ में ए पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड बी पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी इसमें एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, फंक्शन इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब देखिए इतना तो आप समझ गए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि क्या फंक्शंस, मान लीजिए कि आपको कहा गया कि 2 से 5 के बीच में कंटिन्यूटी चेक करो, तो 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करूंगा? एक पॉइंट पे चेक करने में इतना टाइम लगता है, 2 पॉइंट पे और ज्यादा टाइम लगेगा, 3 पॉइंट पे और ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा बताओ? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या रूल होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या करना चाहिए? तो कहता है कि कंटिन्यूटी जो चेक करना होता है, यू डोंट नीड टू चेक एट एवरी पॉइंट, यू हैव टू चेक कंटिन्यूटी ओनली एट डॉटफुल पॉइंट्स। तो डॉटफुल पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे ही केवल चेक करना, ये नहीं कि सभी जगह पे चेक करेंगे। कहा जाता है कि अगर कोई फंक्शंस क्रिटिकल पॉइंट पे या डॉटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग है कि वो सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंसेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ा जाता, समझा? सो यहाँ पे लिखेंगे डोंट चेक कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट, ओनली चेक करो कंटिन्यूटी को, चेक कंटिन्यूटी एट डॉटफुल पॉइंट, डॉटफुल पॉइंट, और इट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स क्या होगा? मीन्स the point where, yeah, the point means points where a function changes its nature। डॉटफुल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? तो कहता है डॉटफुल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट उसे कहते हैं जहां पे कोई फंक्शन अपना नेचर को बदलता है। नेचर बदलने का मीनिंग क्या है? कि स्ट्रेट लाइन जा रहा था, वहां पे कर्व होने लगा तो उस पॉइंट पे नेचर बदल दिया। मान लो कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, आगे चल के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, यानी पैराबोलिक हो गया, तो नेचर बदल गया। जैसे ये मान लो इस तरह से जा रहा था, ऐसे हो गया तो यहाँ पे नेचर बदल दिया। यहाँ से इतना स्ट्रेट लाइन जा रहा था, यहाँ पे ऐसे कर्व हो गया तो यहाँ पे नेचर बदल दिया। फिर मान लो यहाँ से ऐसा हो गया तो यहाँ नेचर बदल दिया। तो जहां जहां भी नेचर चेंज करेगा, ये हो गया इस तरह से। तो वेयर अ फंक्शन चेंजेज इट्स नेचर, मान लो ये यहाँ पे जा रहा था, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ चला गया तो यहाँ नेचर बदल दिया। तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गया तो नेचर बदल दिया। तो जहां जहां पे फंक्शंस का नेचर चेंज होगा वो सभी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या डॉटफुल पॉइंट कहते हैं। तो डॉटफुल पॉइंट पे ही केवल चेक करना है, बाकी जगहों पे चेक नहीं करना।
डिसकंटिन्यूटी मीन्स एक्सीडेंट टाइप का। तो एक्सीडेंट कहाँ पे होगा बोलो? सीधा अगर मान लो कि जा रहे हो राइडिंग करते हुए, तो राइडिंग करते हुए जा रहे हो तो स्ट्रेट रोड पे जनरली नहीं होता है एक्सीडेंट। कहाँ होता है? जहाँ टर्निंग होता है। टर्निंग पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर टर्निंग पे आप पास हो गए तो मैं समझूंगा कि वो आपको अच्छा से बाइसिकल राइड करने आता है। अगर वहां तुम अच्छा से नहीं चला पाते हो तो समझो कि वहां एक्सीडेंट होगा, यानी वहां पे ब्रेक होने का चांस रहता है। सो बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। डोंट चेक कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट, ओनली चेक कंटिन्यूटी एट डॉटफुल पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। means points where a function changes its nature. So इतना थ्योरी समझ में आ गया श्यामल? Yes sir, crystal clear.